भास्कर, अब हल्का लांबा ये कहे कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए भी है, तो अगर ऐसा होता तो केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो हल्का लांबा तो खुद आम आदमी पार्टी की रीति नीति जानती है, कार्य पद्धति भी जानती हैं। चुनाव कितना दिलचस्प है ये? और देखिए, अगर अलका लांबा ये कहती है ना कि भारतीय जनता पार्टी या कि आम आदमी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, इस चुनाव में यही सबसे बड़ी हासिल है कांग्रेस के लिए। कम से कम उनके नेता जमीन पे दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को हेड ऑन ले रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ये सब भी मिसिंग था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शायद उम्मीद है कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो उसका फायदा मिल सकता है। अगर सीटों के हिसाब से देखें तो देखिए, सीधा सीधा आकलन है, राजधानी दिल्ली में 12 सीट यहाँ पे SC ST के लिए रिजर्व है। 5 से 7 सीट ऐसे हैं जो मुस्लिम मतदाता डोमिनेटेड हैं और वो तय करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में लगातार रही है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक टर्म रही है, कांग्रेस लगातार 3 बार रही है और आम आदमी पार्टी को भी 3 बार जीत हासिल हुई है। तो इसमें इस 17-18 सीट की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस सीट पे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर उनका सिर्फ एक छत्र राज है, तो दिल्ली में सरकार बनाना उनके लिए बहुत आसान सा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से इन 12 जो सीट है, खासकर SC ST के लिए जो रिजर्व है वो और मुस्लिम डोमिनेटेड वाले, यहां पे उनका खाता नहीं खुला है। अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इन सीटों पे वोटों का बंटवारा होगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसी उम्मीद में है। पिछली बार अगर 38% वोट लेके भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीट जीती थी, तो उनको ये लग रहा है कि वोटों का अंतर जो 15% का है, उसमें अगर कांग्रेस 4 से 5% अपना मत प्रतिशत बढ़ा लेती है और 2-3% भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है, उसी के बाद कोई फायदा होने वाला है। अन्यथा अरविंद केजरीवाल के साथ में जो एक लाभार्थी का बड़ा वर्ग है, वो हमेशा उनको जीत दिलाएगा। और ये लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्रेसिव हैं, पहली रैली से, देवेंद्र मैं आपके पास आ रही हूं सवाल के साथ, पहली रैली में मोदी ने दिल्ली चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। आपदा से लेकर शीश महल तक की बात कहना, आपको क्या लगता है कि मोदी के मैदान जंग में उतरने से दिल्ली की हवा बदल रही है, कितनी बदल रही है? निश्चित तौर पे बीजेपी की उम्मीदों के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बड़े चेहरे वही हैं हर राज्य में, पूरे देश में, और उस लिहाज से दिल्ली में भी निश्चित तौर पे बीजेपी को सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर ये नैरेटिव नहीं चाहेंगे कि मुकाबला मोदी वर्सेस केजरीवाल हो, क्योंकि वहां पर फिर देखा गया है कि जब जब मुकाबला मोदी वर्सेस केजरीवाल यानी कि लोकसभा चुनाव में होता है, वहां आम आदमी पार्टी को झटका लगता है, तो वो इस नैरेटिव से बचना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी की जो सबसे बड़ी जो दूसरी उम्मीद है कि अपनी ताकत के अलावा, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने पहले कहा था, जैसे कालका जी की सीट के उदाहरण के तौर पर देखें, बहुत लोगों को ये लगेगा कि आखिर रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के बारे में जो बेहद आपत्तिजनक या विवादास्पद बयान दिया, वो क्यों दिया? वो एक स्ट्रेटजी के तहत दिया गया, ऐसा माना जा रहा है। स्ट्रेटजी ये कि कालका जी सीट पर कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई वजूद ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा था, और ऐसे में बीजेपी को ये चिंता थी कि सारा का सारा वोटर जो है वो ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए, उस सेक्शन का जो कांग्रेस का वोट होना चाहिए। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से चुनावी माहौल में लाने के लिहाज से ऐसा बयान दिया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश है, उनके वोटर में थोड़ा जोश है और मुकाबला त्रिकोणीय बने, फिर बीजेपी के लिहाज से वो चीज अच्छी हो। हालांकि क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कैरिड अवे शायद हो गए, तो इसके लिए चलते उनको माफी मांगनी पड़ी, लेकिन ये रणनीति जरूर थी कि कालका जी में भी कांग्रेस को मजबूत किया जाए। तो बीजेपी की पूरी उम्मीदें इस बार इस बात पे टिकेंगी कि क्या मुकाबला ट्रायंगुलर हो रहा है। अगर ट्रायंगुलर होगा तो फिर बीजेपी के लिए उम्मीदें रहेंगी, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं। मीनाक्षी जी, संदीप दीक्षित जो कि खुद चुनावी मैदान में हैं और इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वो टक्कर दे रहे हैं, उनका क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की तो अच्छी तैयारी है, हम लोग बहुत पहले से अब की बार लगे हुए हैं, और एक तो ये भी था क्योंकि हमारे सिटिंग विधायक नहीं थे और कॉर्पोरेटर भी कम हैं, तो स्वाभाविक है कि कई जगहों पे जहां आदमी का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो तो पहले से तैयारी करता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से, जहां क्योंकि हमारे पास उस तरह के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, हम लोगों ने अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है। कैंपेन निकल आया है, जो राज्य सरकार है उसने कहां कहां काम नहीं किया है उसकी बहुत एक नियोजित तरीके से हमने आलोचना की है। हम खुद क्या करना चाहते हैं दिल्ली में, उसका हम धीरे धीरे उल्लेख कर रहे हैं। अच्छी तैयारी है कांग्रेस की। सर, क्या कुछ मुद्दे